अब यहाँ पर पार्श्व क्रम संयोजन देखिए। पार्श्व क्रम का मतलब समांतर क्रम संयोजन। पहले हमने श्रेणी क्रम संयोजन देख लिया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए श्रेणी क्रम संयोजन हमने निकाल लिया था। इसका तुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के यानी अकेले प्रतिरोध से तो ज़्यादा ही होता है। अब यहाँ पर पार्श्व क्रम संयोजन देखिए। पार्श्व क्रम संयोजन का एक बार डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ कि इसका डायग्राम किस प्रकार से होता है। देखो पार्श्व क्रम संयोजन का डायग्राम इधर वाला है, ये पार्श्व क्रम संयोजन का डायग्राम, ये वाला पार्श्व क्रम संयोजन का डायग्राम। रजिस्टेंसों को R1, R2 और R3 को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, यानी कि एक सिरे एक तरफ और दूसरे सिरे दूसरी तरफ जोड़ दिए जाते हैं और वोल्टमीटर से इसको यानी कि इसको सेल से जोड़कर वोल्टमीटर लगा दिया जाता है और श्रेणी क्रम में एमीटर लगा दिया जाता है। तो ये डायग्राम क्या है, ये पार्श्व क्रम संयोजन का डायग्राम। इसको ध्यान से समझ लीजिए। अब आगे हम पढ़ेंगे पार्श्व क्रम संयोजन का हमने डायग्राम समझा दिया। पार्श्व क्रम संयोजन के मुख्य बिंदु क्या क्या चीज़, इसकी परिभाषा क्या है। तो पार्श्व क्रम संयोजन को कैसे संयोजित करते हैं, तो सभी प्रतिरोधकों को दो समान बिंदु पॉइंटों के बीच में जोड़ दिया जाता है। यानी दो बिंदु होते, एक तरफ तो सारे एक बिंदु की तरफ, दूसरे के सभी सिरे दूसरे बिंदु की तरफ, दो ही बिंदुओं से जोड़ दिए जाते हैं, है ना। प्रत्येक प्रतिरोध के स्रों का विभवांतर भी समान रहता है। इसमें वोल्टेज समान रहेगा, वहाँ पर धारा समान थी लेकिन यहाँ पर वोल्टेज समान रहेगा, धारा बट जाएगी, धारा अलग अलग हो जाएगी। तो विभवांतर भी सेम रहेगा, धारा भी बढ़ती है। उसका बिल्कुल विपरीत जो श्रेणी क्रम था उसमें विभवांतर तो क्या था, अलग अलग, और धारा सेम थी, लेकिन यहाँ पर धारा अलग है कि बटेगी, धारा तीन भागों में बट जाएगी, रजिस्टेंस अलग अलग है तो धारा बट जाएगी। अब विभवांतर क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये कैसा क्रम है, पार्श्व क्रम संयोजन है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुल, एक बार डायग्राम से समझा देता हूँ किस प्रकार से धारा बट रही है ना। देखो डायग्राम ये रहा हमारा पार्श्व क्रम संयोजन का। देखो धारा यहाँ से आई और यहाँ पर आगे तीन भागों में बट जाएगी। यहाँ पर V1, यहाँ से V2, सॉरी धारा बटेगी तो I1 होगा, I1 यहाँ से I2 और यहाँ पर I3। लेकिन वोल्टेज क्या रहेगा, वोल्टेज लास्ट में भी समान ही रहेगा। पहले भी वही वोल्टेज था, लास्ट में वही वोल्टेज रहेगा, तो वोल्टेज समान रहेगा, धारा बढ़ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर इसमें क्या रखा है, पार्श्व क्रम संयोजन में कुल धारा I सभी शाखाओं में बहने वाली धाराओं के योग के बराबर होगी और विभवांतर समान रहेगा। अब विद्युत धारा अलग अलग होगी तो टोटल विद्युत धारा सभी विद्युत धाराओं का योग के बराबर होगी। अब यहाँ पर हम ओम का नियम लगा देते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए आरपी की गणना ओम के नियम से करेंगे। हम जानते हैं कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 होगी, सभी धाराओं का योग होगा। अब यहाँ पर हमने ओम का नियम पढ़ा है कि I बराबर तो VR होता है, तो यदि I1 लिखा लेंगे तो V, देखो विभवांतर क्या होगा, बटेगा, धारा क्या रहेगी, धारा इसमें I बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तो I बराबर लगाएंगे VR। अब यहाँ पर सूत्र में मान रख देंगे, I का मान होता है V बटा R, ठीक है। I का मान कितना होता है, V बटा R। अब I1 निकालने के लिए आप हो जाएंगे V बटा R1 और I2 का यदि मान लिखेंगे तो I बराबर V बटा R2 और I3 का मान लिखेंगे तो V बटा R3। इस प्रकार से सभी मान यहाँ पर रख देंगे। अब जो सेम चीज़ है उसको कॉमन ले लेंगे, तो विभवांतर इसमें कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर विभवांतर हट गया तो 1 बटा R1 बच गया, यहाँ से विभवांतर हट गया तो 1 बटा R2, यहाँ से हट गया तो 1 बटा R3, ठीक है। अब विभवांतर से विभवांतर कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 1 बटा RP बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। तो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर, यानी तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। इसको हम लघुत्तम लेके भी हल कर सकते हैं। अब दोनों का मैंने सूत्र की उत्पत्ति कर ली, तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया। अब यहाँ पर इन दोनों की तुलना करते हैं। इनका अंतर आता है कि श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन में तुलना कीजिए, इनका यह अंतर डिफरेंस बताइए। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, धारा समान रहती है और विभवांतर बट जाता है। इसमें विभवांतर समान रहता है, धारा बट जाती है। इसका तुल्य प्रतिरोध RS बढ़ता है, इसमें तुल्य प्रतिरोध RS कम होता है, क्योंकि व्युत्क्रम है तो व्युत्क्रम कम हो जाएगा। यहाँ पर घरों की वायरिंग पार्श्व क्रम में होती है, क्योंकि यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध को कम रखना है, घटाना है, इसलिए हमेशा पार्श्व क्रम संयोजन घरों में प्रयोग करते हैं। ये घरों में प्रयोग होता है, ठीक है। अब अगला इसका अंतर है, ये अवयव खराब होने पर परिपथ टूट जाता है।
यदि एक भी खराब हो गया तो पूरा परिपथ ही खराब हो जाएगा। इसमें यदि एक अवयव खराब है तो सिर्फ उस एक अवयव को ही बदलना पड़ेगा, बाकी काम करते रहेंगे। ठीक है। इसके बाद में श्रेणी क्रम संयोजन की हानि हम देखेंगे। देखो यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, पहले फैन, फिर बल्ब और फिर अलग अलग। अभी बीच वाला बल्ब खराब हो गया तो तीनों के तीनों ही उपकरण काम करना बंद कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर अलग अलग उपकरण जैसे बल्ब और हीटर को ठीक से काम करने के लिए अलग अलग धारा की ज़रूरत होती है, जो श्रेणी क्रम से संभव नहीं है, क्योंकि उसमें धारा समान रहती है। अब जब परिपथ का एक अवयव काम करना बंद कर दे तो पूरा परिपथ टूट जाता है और कोई भी अवयव काम नहीं करता। अब यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, इसका उदाहरण, श्रेणी क्रम संयोजन इसलिए घरों में प्रयोग किया था। अब इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण 11.7 श्रेणी क्रम का एक उदाहरण है। परिपथ का विश्लेषण कीजिए और इसमें दिए गए के अनुसार हमें प्रश्नों को हल करना है। दिया गया है तो यहाँ पर देखो एक बल्ब दे रखा है जो श्रेणी क्रम में लग रखा है। ठीक है। उसका R1 है 20 ओम और R2 दूसरा एक रेजिस्टेंस है, उसका 4 ओम प्रतिरोध है। पहला प्रतिरोध 20 ओम का, दूसरा प्रतिरोध 4 ओम का है। अब यहाँ पर एक लैंप है, एक चालक है ना, और वोल्टेज 6 वोल्ट की बैटरी है, तो इसका विभवांतर 6 वोल्टेज है, 6 वोल्ट है। अब कुल प्रतिरोध निकालना है, तो श्रेणी क्रम है तो RS बराबर R1 प्लस R2 निकालेंगे। R1 20 है और 4 है, दोनों को जोड़ेंगे 24 ओम इसका प्रतिरोध निकल गया। अब धारा का मान निकालेंगे तो I बराबर V बटा R होता है, तो V का मान 6 वोल्ट होता है और R का मान 24 आ गया, तो 24 अब एक ही पाड़े से काटेंगे तो 6 एकम 6 और 6 चौका 24, 1/4, 1 में 4 का भाग लगाएंगे 0.25। धारा का मात्रक एम्पियर है तो यहाँ पर लगा देंगे एम्पियर। ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे विभवांतर निकालेंगे, तो V1 और V2 विभवांतर है, तो V1 पर निकालेंगे तो V1 पर IR1 और V2 पर IR2। मान रखेंगे धारा का मान 0.25 दोनों में समान रहेगा। यहाँ R1 का मान 20 है, यहाँ R2 का मान 4 है, तो 0.25 को 20 से गुणा करेंगे 5 वोल्ट आ जाएगा इसका विभवांतर और इसका 1 वोल्ट आएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हमने हल किया है। यहाँ पर देखो डायग्राम हम समझ सकते हैं। अब पार्श्व क्रम वाले प्रश्न को हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे। परिपथ का विश्लेषण कीजिए। परिपथ का विश्लेषण करने पर देखो यहाँ पर वोल्ट का मान, V का मान दे रखा है 12। ठीक है। V का मान है 12, विभवांतर इसमें 12 वोल्ट है और धारा यहाँ से I आकर I 3 भागों में बट जाती है, I1, I2 और I3। और इसी प्रकार रेजिस्टेंस R1 5 ओम है, रेजिस्टेंस R2 10 ओम है, रेजिस्टेंस R3 30 ओम है। ठीक है। विभवांतर समान रहेगा, विभवांतर 12 रहेगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, धाराओं को ज्ञात करना है जो बट गई है। तो यहाँ पर प्रत्येक प्रतिरोध की धारा हम ज्ञात करेंगे। I1 का सूत्र I बराबर V बटा R होता है, तो I1 बराबर V बटा R1 होगा। V का मान 12 रहेगा, 12 वोल्टेज है, और R1 का मान पैरा रेजिस्टेंस से 5 ओम का, तो यहाँ 5 लिखेंगे, 12 में 5 का भाग लगाए 2.4। धारा का मात्रक A है, एम्पियर है, तो A लगा देंगे। इसी प्रकार I2 का मान निकालेंगे, वोल्टेज का मान रखेंगे 12 और R2 का मान 10, 12 में 10 का भाग लगाएंगे 1.2 एम्पियर। और I3 का मान, V का मान V बटा R3 12/30, तो 0.4 एम्पियर। तो कुल धारा I बराबर हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस I3, 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4। तीनों धाराओं को जोड़ेंगे तो हो जाएगी 4 एम्पियर की धारा, टोटल तुल्य धारा या कुल धारा जिसको बोलते हैं। इसी प्रकार से कुल प्रतिरोध यदि निकालेंगे तो कुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, पार्श्व क्रम संयोजन है तो प्रत्येक प्रतिरोध का व्युत्क्रम तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम लिखा है, सभी प्रतिरोध का व्युत्क्रम कर देंगे, 1/5, 1/10 और 1/30 को जोड़ेंगे, लघुत्तम लेंगे 30 आएगा। ऊपर वाली संख्या को देखो, 5 का भाग 30 में दिया 6 बार, इसमें 10 का भाग 30 में दिया 3 बार और 30 का भाग 30 में दिया 1 बार। तीनों को जोड़ेंगे, 6 3 और 1 10/30, 0 0 कटेगा, 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। 1 में 3 का भाग लगाएंगे तो यानी व्युत्क्रम है, तो व्युत्क्रम में तो उल्टा करेंगे 3 और यहाँ पर Rp आ जाएगा 3 ओम, तो इसका तुल्य प्रतिरोध 3 ओम हो गया। तुल्य प्रतिरोध हमेशा क्या हो जाता है, कम हो जाता है समांतर क्रम में, तो इसका तुल्य प्रतिरोध 3 ओम आता है। इसी प्रकार से इसके बहुत सारे सवाल हम कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट सवाल है 11.7 और 11.8।
इन दोनों के यदि सवाल आते हैं हमें तो और प्रश्नों को हम कर सकते हैं, इसके ऊपर निर्भर करते हैं। तो हमने यहाँ पर आज समझा है, क्या क्या चीज़ समझी है। श्रेणी क्रम हमने पहले देख लिया था, यहाँ पर हमने समझा है पार्श्व क्रम संयोजन। इसमें क्या चीज़ समान होती है, इसमें विभवांतर सेम रहता है, धारा बढ़ती है। इसका तुल्य धारा किस प्रकार से निकालते हैं, तुल्य धारा I बराबर V1 + V2 + V3 होती है। इसी से हम सूत्रों को रखते हैं, I1 का मान, I2 का मान, I3 का मान रख के V कॉमन लेके हम करते हैं, तो इसका तुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है, यानी कि तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अन्य प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है और इसमें प्रतिरोध का मान कम होता है। पार्श्व क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन में तुलना की थी हमने, अंतर देखा था। सभी संयोजन घरों में लगाए जाने वाले संयोजन श्रेणी क्रम नहीं होते बल्कि समांतर क्रम में लगाए जाते हैं, और 2 क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर समझे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।